वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे SBI कंट्रा फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ की। इस फंड ने लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और इसका जो बेंचमार्क है दैट इज़ BSE 500 TRI इंडेक्स, उसको इसने हर टाइम फ्रेम में 1 साल से लेकर 10 साल के सब टाइम फ्रेम में आउट परफॉर्म किया है। इसने कितने रिटर्न दिए हैं CAGR के टर्म में और एब्सोल्यूट टर्म्स में, लमसम इन्वेस्टमेंट में और SIP इन्वेस्टमेंट में, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले समझ लेते हैं कि कंट्रा फंड कहते किसको हैं। कंट्रा फंड उन फंड्स को कहते हैं जिनके फंड मैनेजर एक इन्वेस्टमेंट की कंट्रेरियन अप्रोच लेकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब कंट्रेरियन अप्रोच का मतलब ये हुआ कि अगेंस्ट द क्राउड जाके, अगेंस्ट द मार्केट सेंटिमेंट जाके। अभी मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सेक्टर में या किसी कंपनीज़ में कोई यूफोरिया बना हुआ है, कोई सारे लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं, उसी सेक्टर के पीछे भाग रहे हैं, उसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या कुछ पर्टिकुलर कंपनीज जो है बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रही हैं मार्केट को, उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस फंड के मैनेजर्स क्या करेंगे कि वो उन कंपनियों में इन्वेस्ट ना करके ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन अभी मार्केट सेंटीमेंट उस सेक्टर के अगेंस्ट होने की वजह से उन कंपनीज़ में उतना ग्रोथ नहीं आ रहा है, शेयर प्राइस उतने बढ़ नहीं रहे हैं। तो ये फंड मैनेजर्स उन कंपनियों में जाके इन्वेस्ट करेंगे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है लेकिन अंडर वैल्यूड हैं और उन पर्टिकुलर सेक्टर्स से बिलोंग करती हैं जो कि अभी टेम्पररीली आउट ऑफ फेवर चल रहे हैं मार्केट में। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को हमेशा आउट परफॉर्म किया है। साथ ही ये फंड जिस कैटेगरी में आता है उस कैटेगरी के जो एवरेज रिटर्न्स हैं उनको भी इसने 3, 5 और 10 साल में आउट परफॉर्म किया है। लेकिन 1 साल की अगर परफॉर्मेंस देखें तो 1 साल की परफॉर्मेंस उस कैटेगरी में जिसमें यह फंड आता है उससे थोड़ा सा इसका कम रहा है। फिर भी यह कोई ख़राब परफॉर्मेंस इस दृष्टिकोण से नहीं है कि 1 साल में भी इसने 43% रिटर्न जनरेट करके दिया है, जो कि एक आउटस्टैंडिंग रिटर्न है। आइए जान लेते हैं बाकी क्या इसका कंपाउंडेड रिटर्न हमको मिला है, इन्वेस्टर को मिला है। 1 साल में इसने रिटर्न दिया है 43%, 2 ईयर्स में 32%, 3 ईयर्स में 29%, 5 ईयर्स में 33% और 10 ईयर्स में 18% रिटर्न इस फंड ने दिया है। एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें, यानी कि अगर हम इसमें इन्वेस्टेड रहते एक पर्टिकुलर पीरियड तक तो हमारा पैसा कितना बढ़ गया होता। तो अगर आप इसमें 3 वर्ष तक इन्वेस्टेड रहते तो आपका पैसा इसने डबल कर देना था। 109% हमको रिटर्न मिल गया है। इसके अलावा अगर 5 साल इन्वेस्टेड रहते तो 4 टाइम कर देना था और 10 साल इन्वेस्टेड रहते तो 5 टाइम कर देना था, यानी कि 10 लाख रुपया आपका लगभग 50 लाख रुपया हो जाना था लमसम, अगर आप इन्वेस्ट किए होते आज से 10 साल पहले इस फंड में। अब बात कर लेते हैं उन कंपनीज़ की जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। टॉप 5 कंपनीज़ ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि लिस्ट तो बहुत लंबी है, उसको पढ़ने से कुछ खास इम्पोर्टेंस नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है HDFC बैंक में, दैट इज़ 5%, गेल इंडिया में 3%, टेक महिंद्रा बैंक में 2%, कोटक महिंद्रा बैंक में 2% और इंडस टावर्स में 2%। इंडस टावर्स अगर आप नहीं जानते हो तो ये वो कंपनी है जो कि पूरे देश में पायनियर है मोबाइल टावर्स इंस्टॉलेशन के फील्ड में। तो उस कंपनी में इनका 2% इन्वेस्टमेंट है। तो आप इसके फंड के जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है उससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि कितना डाइवर्सिफाइड ये फंड है और कितना हर तरह से डाइवर्सिफाइड है। आप देख लीजिए, कंपनीज़ के लिहाज से देख लीजिए या फंड एलोकेशन के लिहाज से देख लीजिए। जो इसका टॉप मोस्ट एलोकेशन है 5% HDFC बैंक में है, सिर्फ 5%, और बाकी जो तीसरे नंबर पर ही जो कंपनी आती है टेक महिंद्रा बैंक, वो 2%। तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड ये फंड है। अब सेक्टोरल एलोकेशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में इनका 19%, 19% कंसंट्रेशन है। IT दैट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 10% कंसंट्रेशन है। ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स में 10% कंसंट्रेशन है। हेल्थ केयर में 8% कंसंट्रेशन है और सॉवरेन सेक्टर में 7%
कंसंट्रेशन है। सॉवरेन सेक्टर का मतलब है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट, जो कि हाईली सेफ है और रिटर्न डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा कम मिलता है, बट सेफ्टी लगभग 100% है, क्योंकि बेसिकली ये एक इक्विटी ग्रोथ ओरिएंटेड फंड है। तो डेफिनेटली इसका जो भी असेट्स हैं वो सारा इन्वेस्टेड हैं, मैक्सिमम पार्ट उसका इन्वेस्टेड है इक्विटीज़ में। तो इस फंड का फंड एलोकेशन जो है 83% इक्विटीज़ में, 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जिसकी अभी चर्चा हुई, और अनदर 7% to 8% वो आइदर कैश और डेब्ट्स, उसमें इन्होंने कंसंट्रेट कर रखा है। अब लास्ट में चर्चा कर लेते हैं कि इनका SIP में और लंप सम, अगर कोई इन्वेस्टर 10 साल तक इन्वेस्टेड रहा होता तो उसको कितने रिटर्न मिलते। तो अगर आप SIP रिटर्न की बात करें तो अगर आपने कोई SIP शुरू करी होती 10,000 मात्र की, आज से 10 साल पहले, सिर्फ 10,000 रुपया 10 साल पहले आपने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया होता, तो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ होता 12 लाख रुपया। 10,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 10 साल में 12 लाख रुपया आपका इन्वेस्टमेंट हुआ होता। उस पर प्रॉफिट मिलता आपको 27 लाख से भी अधिक, और आपके इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू हो जाती लगभग 39 लाख से भी थोड़ा ऊपर। लमसम रिटर्न्स की बात करें तो 10 साल पहले अगर आपने इस फंड में 10 लाख रुपए डाले होते तो इस समय लगभग 50 लाख हो गए होते, प्रिसाइसली 49.64 लैक्स। तो 5 टाइम आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ चुका होता, 10 लाख का आपका 50 लाख पहुंच चुका होता, जिसमें 10 लाख तो आपका इन्वेस्टमेंट ही है और 40 लाख प्रॉफिट के मिला के अराउंड 50 लाख हो गया होता। अगेन आई रिपीट, प्रिसाइसली दैट इज़ 49.64 लैक्स। अब वीडियो के अंत में बात कर लेते हैं कि यह फंड किन लोगों के लिए सूटेबल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो देखिए, कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अगर आप जाते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ही जाइए, यानी कम से कम 3 से 5 साल, हो सके तो 10 साल या उससे भी अधिक। उससे कम में म्यूचुअल फंड रिटर्न अच्छा दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो आपको रिटर्न्स आते हैं वो बेसिकली आते हैं कंपाउंडिंग से। जितना अच्छा आप ज़्यादा समय तक वहाँ रुकते हैं उतना अच्छा कंपाउंडिंग से आपको रिटर्न मिलता है, और उसी से आपका फंड ग्रोथ एक हैंडसम अमाउंट आपको दिखाई देता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।